एक छोटे से गांव में चिंटू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ही मेहनती और सच्चा लड़का रहता था। उसका सपना था पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनना। गांव का स्कूल कच्ची सड़क के उस पार था, जहां बरसात में पहुंचना किसी परीक्षा से कम नहीं होता था। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। चिंटू भीगते भीगते स्कूल पहुंचा। उसके कपड़े पूरी तरह गीले थे, जूते में पानी भर चुका था। जैसे ही वो कक्षा के दरवाजे पर पहुंचा, अध्यापिका ने उसे रोक दिया। अगर तुम अंदर आए तो कक्षा गंदी हो जाएगी और बाकी बच्चों की पढ़ाई में बाधा पड़ेगी, अध्यापिका ने कहा। चिंटू को बुरा तो लगा, लेकिन उसने बहस नहीं की। वो चुपचाप कक्षा के बाहर बरामदे में बैठ गया और दरवाजे के पास खड़े होकर वही सुनने लगा जो अध्यापिका अंदर पढ़ा रही थीं। उसके चेहरे पर शिकन नहीं, बल्कि सीखने की ललक थी। उस शाम उसने अपने पिता से कहा, पापा, अगर एक छाता मिल जाए तो मैं बारिश में भीगूंगा नहीं। पिता ने दुखी स्वर में कहा, बेटा, अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है। चिंटू ने कोई शिकायत नहीं की। अगले दिन वो बहुत सुबह निकल पड़ा, ये सोचकर कि बारिश से पहले स्कूल पहुंच जाएगा। लेकिन रास्ते में अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वो एक बड़े पेड़ के नीचे रुक गया। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, तो वो पेड़ पर चढ़ गया और वहीं बैठकर अपना टिफिन खोला। टिफिन में सिर्फ 2 सूखी रोटियां और एक प्याज था। वो खाने ही लगा था कि तभी एक साधु वहां आकर बारिश से बचने के लिए रुके। साधु की नजर चिंटू पर पड़ी। चिंटू ने तुरंत एक रोटी आगे बढ़ाते हुए कहा, बाबा, मेरे पास बस रोटी और प्याज है, सब्जी नहीं है। साधु मुस्कुराए, रोटी ली और बोले, बेटा, सच्चे दिल से दिया गया भोजन अमृत होता है। साधु ने पूछा, तुम यहाँ पेड़ पर क्यों बैठे हो? चिंटू ने कहा, मुझे स्कूल जाना है, लेकिन मेरे पास छाता नहीं है। साधु ने बिना कुछ सोचे अपना छाता चिंटू को दे दिया और बोले, हम साधुओं को छाते की जरूरत नहीं होती, तुम पढ़ो, यही सबसे बड़ा धर्म है। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। चिंटू पेड़ से नीचे उतरा और छाता लेकर स्कूल पहुंचा। वो छाता बहुत सुंदर था। स्कूल में सभी बच्चे और शिक्षक उसे देखकर हैरान रह गए। छुट्टी के समय बारिश फिर तेज हो गई। जिन बच्चों के पास छाते थे, वे उन बच्चों का मजाक उड़ाने लगे जिनके पास छाता नहीं था। लेकिन चिंटू ने कहा, आओ मेरे साथ चलो। जैसे जैसे बच्चे उसके छाते के नीचे आते गए, छाता बड़ा होता गया। फिर रास्ते में कुछ और लोग भी उसके नीचे आ गए। छाता इतना विशाल हो गया कि देखने वालों को लगा जैसे नन्हा चिंटू कृष्ण बन गया हो और गोवर्धन पर्वत उठाए चल रहा हो। घर पहुंचकर पिता ने भावुक होकर कहा, बेटा, तुम एक छाते के लिए कितने सालों से पूछ रहे थे और आज तुम्हें ऐसा छाता मिला है जो सबको संभाल सकता है। चिंटू मुस्कुराया और बोला, पापा, स्कूल में हमें सिखाया गया है, धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। ये कहानी आज की युवा पीढ़ी को ये सिखाती है कि परिस्थितियां कठिन हों तो भी ईमानदारी और सीखने की लगन मत छोड़ो। जो थोड़ा हो उसे भी दिल से बांटने की आदत रखो। धैर्य, दया और सेवा, यही सच्ची सफलता की जड़ हैं। जो दूसरों को सहारा देता है, कुदरत उसे सबसे बड़ा सहारा देती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट शेयर करो। इंग्लिश तो सब बढ़ाते हैं, अब हिंदी को भी सपोर्ट करें। ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ।